चलो आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा जब हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे थे जैसे सी और सी प्लस प्लस, तब हमने हाँ। स्टार्ट कहाँ से किया था? डाटा टाइप। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अब हो गया ना हमारा पाइथन के साथ, बराबर है? यस सर, डेटा टाइप। पाइथन टपल से लिस्ट और इंट्रोडक्शन हो गया, अब हमको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। सी एंड सी प्लस प्लस स्टार्ट किया था तो क्या हमने सीखा था सबसे पहले? डेटा टाइप सीखे थे, डेटा बराबर है? टाइप्स। और मैंने यस ये भी सर। कहा था कि जितने हम यहाँ पर सीख रहे हैं सारे के सारे सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एज इट इज यूज होने वाले हैं, बराबर है कि नहीं? यस सर। राइट। एक सेकंड ना सर। यस सर। एक सेकंड। यस सर। चलो सॉरी, डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहता हूँ। यस सर। बच्चे खाने के टाइम समय पे थोड़ा सा ये परेशान करते हैं। चलो, तो हमने सीखा था कि जी सी सर। एंड सी प्लस प्लस का स्टार्टिंग हमने किया था डेटा टाइप्स को सीखते हुए, राइट? और हमने डेटा टाइप्स बताइए कौन से सीखे थे? प्राइमरी ड्राइव्ड और यूजर डिफाइंड। उसके अंदर में इंटीजर था, कैरेक्टर था, उसके बाद में फ्लोटिंग पॉइंट था। ड्राइव्ड के अंदर फंक्शन, अरे पॉइंटर, और यूजर डिफाइंड के अंदर क्लास स्ट्रक्चर। बराबर है सर। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है। ये सारे डेटा टाइप्स हमने सीखे, हाँ। हम जानते हैं इनका बिहेवियर क्या है, इनको कितनी मेमोरी लगती थी टीसीसी में, ये सब हम जानते हैं, बराबर है कि नहीं? अब हमको यस सर। पाइथन से रिलेटेड सीखना पड़ेगा कि पाइथन में कुछ है क्या। क्योंकि हमने क्या बोला है कि पाइथन जो है ये बेस्ड ऑन सी एंड सी प्लस प्लस ही रहने वाली है, बराबर है कि नहीं? तो थोड़े बहुत हम्म। चेंजेस के साथ या फिर वही सिस्टम रखते हुए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा इसके डेटा टाइप्स। अब कल आपको याद होगा, कल हमने एक प्रोग्राम लिखा था, राइट? और मान के चलो यहाँ पर मैं यस। पाइथन ओपन करता हूँ मेरा, ये पाइथन ओपन कर लिया। यहाँ पर ये नया मेरा प्रोजेक्ट है, कल से कल बनाया हुआ था। चलो इसमें मैं लिख देता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ। एक पाइथन, सॉरी एचटीएमएल की नहीं बनानी थी मुझे, पाइथन की बनानी है। सो यहाँ बनानी है, राइट हैंड साइड क्लिक करता हूँ, पाइथन की फाइल बनेगी।
फाइल का नाम दे दूंगा मैं डेटा, ऐसा कुछ, डेटा टाइप। ठीक है। सो ये डेटा टाइप्स नाम से मेरी फाइल बन गई। अब देखो हम क्या करते थे वहां पर, INT A लिखते थे और इक्वल टू 10 करते थे, राइट? ऐसा लिखते थे, राइट, सी लैंग्वेज में। तो इसमें क्या होता यस था सर। कि इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू ए इस नाम के ब्लॉक में जाती थी, बराबर है कि नहीं? हम क्या करते थे हम्म। वहां पर हम स्ट्रिंग का नाम लिखते थे STR, और उसके आगे क्या करते थे, STR लिख करके, या यहाँ पर ऐसा लिखते थे, कैरेक्टर का एरे बनाते थे, कैरेक्टर उसका का नेम, एरे, उसका साइज। नाम लिखते थे, उसका नाम लिखते थे STR ऐसा, और उसका साइज देते थे, राइट, 20। उसके अंदर यस। एक स्ट्रिंग देते थे, राइट? इज इक्वल टू स्ट्रिंग डबल डबल इनवर्टेड इनवर्टेड कॉमा कॉमा, में कुछ यस। भी लिख लिख सकते थे, जैसे प्रूडेंट कैंपस लिखा, ऐसा लिख सकते थे ना, राइट? हम्म। तो इसका मतलब हम्म। क्या होता था, ये कैरेक्टर का एरे बन जाता था जिसका नाम स्ट्रिंग होता था, STR होता था, और जिसकी साइज है वो 20 की हो जाती थी। इस तरीके से करते थे हम, बराबर है। और उसके अकॉर्डिंग उसको हम्म। स्पेस मिल जाती थी कि कितने कैरेक्टर्स है, कितने इंटीजर्स है क्या नहीं है। इसके ऊपर क्या होता था, उसको साइज मिलती थी, बराबर है कि नहीं? कल आपने एक यस सर। प्रोग्राम लिखा था, उसमें लिखा था, क्या लिखा था आपने? आपने आर लिखा था, आर लिखा था, इक्वल टू लिखा था कुछ 10, उसके बाद 10। लिखा था पाई, पाई इक्वल टू लिखा था 3.14, 3.14। राइट? तो इन दोनों में उसके बाद अगर देखा एरिया। जाए तो यहाँ पर आपने डेटा टाइप दी है क्या उसको? नहीं दी है सर। ये अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज दिस इज फ्लोट, राइट? यस। बराबर है ना? और यहाँ पर एस्केप कैरेक्टर के लिए हैश यूज करते हैं सर, पाइथन में। जैसे मैंने हैश लिखा, देखो एरर चला गया। वहां पर यस क्या सर। करते थे हम, डबल स्लैश करते थे, ऐसे ऐसे लिखते थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ। हैश लिखेंगे। और इसको हम बोलते थे इंटीजर डेटा टाइप, राइट? यस सर। इंटीजर, राइट? और स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग बोलते थे। तो ऐसा होता था हमारे इसमें, लेकिन यहाँ पर तो हमने फ्लोट लिखा ही नहीं है, उसको इंटीजर लिखा ही नहीं है, फिर भी ये हो गई है ना, डिक्लेयर हो गया है ना, यस। राइट? तो इसका यस। मतलब है यहाँ पर डेटा टाइप्स का जो है वो कुछ अलग गणित है। ठीक है। गणित क्या है वो समझने से पहले ना मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। पाइथन में मेजरली या मेनली बोला जाए तो इतने डेटा टाइप्स होते हैं, इससे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन आपने को एज ए इनिशियल स्टेज इतना ही सीखने सीखने के लिए ठीक रहेंगे। या फिर हमको इसमें से बहुत सारे डेटा टाइप्स तो ऑलरेडी पता है, जैसे यहाँ पर इंटीजर पता है हमको, फ्लोट पता है, बुलियन पता है, राइट? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो इंजीनियरिंग से आते हैं उनको पता है कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इट्स अ नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर देखो यहाँ पर ना डेटा टाइप में रेड, इसमें कुछ नाम लिखे हैं मैंने, क्या लिखा है? सबसे पहला वाला नन है, दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। दूसरा न्यूमेरिक है, तीसरा लिस्ट है, ट्रिपल है, सेट है, स्ट्रिंग है, रेंज है, और डिक्शनरी है। ये मेन डेटा टाइप्स है पाइथन के अंदर। उसमें से ये जो सेकंड वाला न्यूमेरिक है ना, उसको थोड़ा सा इधर इस साइड में लिखा है मैंने येलो इसमें। न्यूमेरिक में और सब पार्ट्स आते हैं, ये न्यूमेरिक मतलब जिस जो डेटा टाइप्स नंबर के साथ काम करते हैं। सो न्यूमेरिक में इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, और बुलियन है। जो बुलियन में क्या ट्रू और फॉल्स की वैल्यू आती थी, वो अब ट्रू और फॉल्स में आते हुए क्या आएगी, 0 और 1 आएगी। समझ रहे हो? यस सर। वहां पर भी 0 और 1 ही आती थी, हम उसको क्या समझते थे, ट्रू एंड फॉल्स समझते थे, राइट? तो यहाँ फॉल्स। पर भी वैसी तरीके यस। से है, फ्लोटिंग का वैल्यू मतलब पॉइंट का वैल्यू, इंटीजर मतलब होल नंबर, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि एक्सपोनेंशियल नंबर्स वगैरह होते हैं, वो आप मैथमेटिकल टर्म है, आप एक बार जाकर देख लेना, ठीक है? उसमें हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन जो मेन डेटा टाइप्स है वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। और यहाँ पर मैंने एक ऐसा रेक्टेंगल बनाया हुआ है ब्लू शेप में, दिख रहा है? उसमें मैंने यस लिस्ट, सर। टपल, सेट, स्ट्रिंग और रेंज को रखा हुआ है। तो ये जो है ना, इनको सीक्वेंशियल डेटा टाइप बोला जाता है, यानी कि हमने जो सीक्वेंशियल डेटा टाइप सीखना शुरू किया था, जिसमें सीक्वेंस होती है डेटा टाइप, मतलब मल्टीपल वैल्यूज होते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, और बहुत सारे वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। तो हमने उसमें से स्ट्रिंग तो ऑलरेडी सीख लिया है, कैरेक्टर का एरे को स्ट्रिंग बोला करते हैं, राइट?
लिस्ट लगभग हमने हम्म। सीख लिया है। जो एरे था वहां पर पाइथन सी और सी प्लस प्लस में, वो यहाँ पर आकर के लिस्ट बन जाता है। मैं आगे समझाऊंगा आपको, उसका एक सेपरेट चैप्टर है हमारा, ठीक है। लेकिन अभी की इसमें सिनेरियो अगर देखा जाए तो जो डेटा टाइप्स है वो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब इन डेटा टाइप्स को आप पूछोगे कि सर इंटेजर है, तो वहां पर आपने बोला था कि टर्बो सी में इंटेजर डेटा टाइप की एक वैल्यू स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स की मेमोरी लगती है। यहाँ पर क्या सीन है? तो यहाँ आपका जो सीन है ना थोड़ा सा अलग है। आपने आर्बिट्रेशन का नाम सुना है कभी? आर्बिट्रेशन सुना है? नहीं सर, आर्बिट्रेशन नहीं। आर्बिट्रेशन, ये आर्बिट्रेशन मतलब ये होता है, देखो हम ना बचपन में गेम्स खेले हुए हैं, बहुत सारे लोग हमने गेम खेले हुए हैं ना, छोटे छोटे गेम्स रहते हैं जैसे कबड्डी खो खो, ये सब खेला हुआ है ना हमने। या फिर हम वो यस क्या सर। करते हैं, लुका छुपी खेलते हैं। ऐसे गेम्स खेले हैं ना हमने, राइट? यस सर। तो तब होता क्या था हम्म। मालूम है क्या? उसमें एक बंदा ऐसा रखते थे हम, जो बंदा अगर दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना तो वो सुलझाता था। हम्म। फोर्थ अंपायर। उसको अंपायर बोलेंगे, ठीक है ना। यस। क्रिकेट में उसको अंपायर बोलेंगे। क्या होता है, दोनों टीम में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे ये आउट बोल रहा है, दूसरा नहीं आउट बोल रहा है, तो अंपायर जो डिसीजन देगा वो दोनों को मानना पड़ता है, राइट? तो आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता हम्म। है कि आर्बिट्रेशन मतलब झगड़ा सुलझाने वाला, इस तरीके से हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पर पाइथन में इसका क्या संदर्भ आता है? तो इसमें पाइथन का संदर्भ ये आता है कि मान के चलो हम इंटीजर डेटा टाइप की जो वैल्यू थी हमारी, उस वैल्यू में इंटीजर ए इक्वल टू, मैं क्या ऐसा कर पाता था क्या, बताइए? ये होता था क्या वहां पर सी लैंग्वेज में और सी प्लस प्लस में? हम्म। होता था क्या? बोलो। हम्म। होता था। आई हाँ, थिंक यस सर, यस। यस। मयूर आपका क्या कहना है, होता था ये? नो सर। क्यों नहीं होता था? आर्बिट्रेशनचा हा डिफरंट वे आहे हाँ, ना सर. काय? हा डिफरंट वे आहे सर. त्यामध्ये सांगते मी थोडं. होता था सर। नहीं, क्या बोलना क्या चाहते हो? आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? नाही होत होतं सर इंटिग्रेशन याच्यामध्ये. कशामुळे नव्हतं होत हे विचारलं मी. देखो एक्झॅक्टली. अगर ये सारी, हाँ बोलो। ॲबिट्रेशन हा सी पार्टच्या याच्यामध्ये नाहीच आहेत ना, हे अरे पायथॉनच्या बाबा, याच्यामध्ये. आर्बिट्रेशन संपलंय, आर्बिट्रेशनचा विषय नाहीये. मी तुम्हाला ती टर्मिनोलॉजी समजून सांगितली है। इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है भाई। मैंने पूछा है आपको कि क्या हम सी हुआ है, कई लैंग्वेज बार में हुआ है ऐसा सर ये। ऐसा सेंटेंस लिख सकते थे क्या? यस, कई बार लिखे सर अपने। ये लिख सकते थे ऐसा? वैलिड था ये? डज इट वैलिड? हाँ, एक ए की वैल्यू 6000 सपोज, उसके बाद बी की वैल्यू, उसके बाद एडिशन कर सकते थे इसमें। यस सर। ये होता था क्या ये? हाँ सर। पक्का होता था? यस सर। हाँ। यस सर। यस। तो मैं समझता हूं कि मैंने जो सिखाया है आपको शायद वो वेस्ट गया है। आपने या तो उसको गलत समझ लिया है या फिर मेरे सिखाने में कुछ कमी रह गई है। क्योंकि भैया जब हम यहाँ पर 60,000 ये वैल्यू की बात कर रहे हैं और वहां बात कर रहे हैं डेटा टाइप इंटीजर यस, की, इंटीजर तो की। इसका जो रेंज मैंने जी सर। बताया था आपको 3000। 32,678, ये जो यस सर। बताया था मैंने रेंज आपको, ये रेंज ऐसे ही नहीं बताता। मैं थोड़ी पागल था कि मैं बता रहा हूँ आपको, बस ये लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है भाई सी लैंग्वेज में। कौन यस बोल सर। रहा है यस। पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है सी यस। लैंग्वेज में कि ये इस तरीके की कोई डेटा आप रख सकते वैल्यू। हो। इस तरीके का नंबर आप इंटीजर डेटा टाइप में रख सकते हो, ताकि पॉसिबल नहीं था। नहीं सर, बड़ा उसकी रेंज की भी। हाँ। हाँ तो मैं भैया, ऐसा मत करो ना सर, हाँ। ऐसा मत करो, मुझे गुस्सा जी आता है सर। फिर कि मैं जो सिखा रहा हूँ यस शायद सर। आप नहीं सीख पा रहे हो।
अब ये वहां सीखा है, वो वहां पे गंगा में छोड़ा क्या हमने? नहीं ना, इसको आगे लेके जाना है ना हमको। यस सर, यस। अब मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ आपको? क्योंकि उसका रेफरेंस आगे आने वाला है। यस सर। जो ये आर्बिट्रेशन का रूल मैं बता रहा हूँ आपको, वो रिलेटेड है इससे, क्योंकि पाइथन में वो झगड़ा होने यस वाला सर। है। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर क्या होता था, इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू हो या कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू हो या फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू हो, उन वैल्यूज को एक स्पेसिफाइड साइज हुआ करता था और एक लिमिट हुआ करती थी कि भैया इससे ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है ना? हर जगह पर, हर जगह पर। लेकिन यस। यहाँ पाइथन में क्या होता है, हर बार आर्बिट्रेशन का रूल, लॉ लागू पड़ता है, और ये इस तरीके से लागू पड़ता है। मैं संक्षिप्त में दिखाता हूँ इसका, और सिलेबस का कोई मतलब नहीं है, आप बस इसको देख लेना। कहाँ गया यार? हम्म, दिख रहा है ये? देखो, डेटा टाइप इंटीजर लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में लिखा हुआ है। यस सर। उसके आगे साइज इन पाइथन लिखी हुई है, क्या लिखा है? आर्बिट्ररी प्रिसीजन। इसका मतलब क्या है वो आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कैन ग्रो टू अकोमोडेट वेरी लार्ज नंबर्स लिमिटेड ओनली बाय मेमोरी। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंटीजर डेटा टाइप के फॉर्मेट में आप अगर वैल्यू रखते हो आपकी रेंज से ज्यादा, तो ये अपने आप क्या करेगा? आर्बिट्रेटर क्या करेगा? अपने आप मेमोरी को असाइन करेगा, आपको रोकेगा नहीं। वहां पर रोका जाता था सी लैंग्वेज में, राइट? यहां पर रोका नहीं जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। समझ रहे हो? तो यस सर। इसमें इसमें पाइथन में आकर के हमारी जो डेटा टाइप की रेंज थी वो इन्फिनाइट बन गई है। समझ रहे हैं? यस सर। आप कितना भी बड़ा नंबर इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर पाओगे। दैट्स इट। ठीक है, यही समझाने के लिए मैंने इतना सारा झमेला खड़ा कर दिया है। समझ में आया आपको? यस सर। ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर, ऑलवेज रिमेम्बर, हमने जो डेटा टाइप सीखे हैं सी लैंग्वेज में, वो इसलिए नहीं सीखे हैं कि वो सीख करके हमें भूल जाने हैं। वो इसलिए सीखे हैं कि उनका ही बेस बना करके हम आगे जाने वाले हैं। बेस तो वही है, देखो डेटा टाइप वही है इंटीजर, लेकिन इसमें क्या दिया गया है? यहाँ पर स्कोप दिया गया है कि भैया अगर आप इंटीजर डिक्लेयर करते हो तो इसका मतलब सिर्फ वो लिमिट रहे, लॉन्ग इंटीजर शॉर्ट इंटीजर ऐसा नहीं रहेगा। आप कोई भी उसमें नंबर डालो वो अपने आप ले लेगा। समझ में आया? यस सर। फ्लोट, अब फ्लोट में चलते हैं। फ्लोटिंग डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के लिए टीसीसी में कितने बाइट्स लगते थे? देखो ये मैं पूछने 16। वाला हूँ, ये मैं पक्का पूछूंगा, कितने? 2 bytes, 4 bytes, 2 bytes, 2 bytes, 2 bytes थे सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। आप ऐसे ही मुझे क्या कहते हैं, जलील किया करो। हाँ, ऐसे ही सॉरी जलील सर। किया करो बार बार। अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात है। फ्लोटिंग डेटा टाइप की वैल्यूज को 4 बाइट्स का जगह रखता था, ये मैंने कितनी दफा बताया हुआ है, और आपने भी देखा है साइज ऑफ का फंक्शन यूज कर करके। फंक्शन यूज करके। आप इसी तरह से जलील करते रहो, मुझे अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या होता है, देखो पाइथन में 24 बाइट ऑब्जेक्ट विथ 16 बाइट फॉर वैल्यू। अब ये क्या है झमेला? भैया यहाँ पर साइज कितनी लगने वाली है मालूम है क्या? अगर फ्लोटिंग डेटा टाइप आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हो तो कितना लगेगा? 24 बाइट लगेगा। और अगर ऑब्जेक्ट के बिना यूज कर रहे हो, सिंपल कर रहे हो, मतलब क्लास से बाहर कर रहे हो, क्लास में नहीं कर रहे हो, तो उसका 16 बाइट लगेगा। समझ में आया डिफरेंस क्या है? मेमोरी का डिफरेंस है। हाँ। क्योंकि सी लैंग्वेज डायरेक्टली रैम पे काम करती है, ये डायरेक्टली रैम पे नहीं काम करती है, ये सी के प्रोग्राम के थ्रू काम करती है। वो उसका उसका अलग अलग सिस्टम है पाइथन का। ठीक है? तो इसको ज्यादा यस मेमोरी सर। लगती है। कितनी मेमोरी लगती है इसको? इसको 16 बाइट्स लगती है अगर वैल्यू आप बिना क्लास के ऑब्जेक्ट के यूज कर रहे हो। तो अगर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यूज करोगे तो 24 बाइट्स लगेगी।
बुलियन के लिए 24 बाइट्स लगती है, ठीक है। प्रेजेंटेड बाय ट्रू और फॉल्स, ये तो आपको पता है। फिर एसटीआर यानी कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए कितनी लगती है, तो ये भी डिपेंड करता है आप उसमें कितनी बड़ी सी स्ट्रिंग दे रहे हो। इसलिए लिखा है आर्बिट्री, जिस तरीके से आप डालोगे वैसे वैसे एलोकेट होती जाएगी। लिस्ट के भी सेम है, टपल का भी सेम है, डिक्शनरी का भी सेम है, सेट का भी सेम है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को 32 बाइट्स लगती है। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि डेटा टाइप्स के साथ आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको समझ में आए, आपके ध्यान में रहे। अगर कभी ऐसा दिक्कत आती है मेमोरी के साथ खेलने की, तब आपके ध्यान में रहे, इसीलिए बता रहा हूं। अदरवाइज देर इज नो यूज ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। अभी डेटा टाइप्स में पाइथन में कोई जरूरत नहीं है, पाइथन ने अपने आप मैनेज किया है। कैसे मैनेज किया मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। तो यस मेन सर। डेटा टाइप्स आपको समझ में आया क्या है। इतने मेन डेटा टाइप्स यस है सर। और उन डेटा टाइप्स को इतनी साइजेस लगती है। ज्यादातर डेटा टाइप्स को आर्बिट्ररी साइज देती है। आर्बिट्ररी का मतलब ये कि जैसे जैसे आप डेटा डालोगे वैसे वैसे वो साइज इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। सो प्रिसाइज वगैरह कुछ नहीं रहती है। वो कितने बड़े बड़े नंबर्स, बड़े बड़े स्ट्रिंग्स आप उसमें सेव कर पाते हो, स्टोर कर पाते हो, ठीक है ना। समझ में आया इतना? यस सर। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां पर हम देखते हैं कि वेरिएबल किसको कहा जाता है। डेटा टाइप समझ में आया आपको? यस सर। पक्का? इसमें बिल्कुल ज्यादा यस, कुछ सीखना नहीं है। 100% सर। क्यों? क्यों नहीं समझ सीखना है इसमें? क्योंकि इसको सीख के कोई प्रॉब्लम मतलब है ही नहीं, मतलब ही नहीं। क्यों मतलब नहीं, वो आगे समझ में आएगा आपको। सो लेट्स सी व्हाट इज वेरिएबल। बताइए वेरिएबल किसे कहा कहा जाता है? स्टोरेज लोकेशंस पे क्या है जो करना पड़े। वेरिएबल इज आइडेंटिफायर टू स्टोर सम वैल्यू इन प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी है आपको, तो उसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। और अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, एक ब्लॉक का नाम बन जाता है। वेरिएबल मतलब एक ब्लॉक का नाम बन जाता है। जैसे हम वहां करते थे सी लैंग्वेज में, कैसे करते थे हम, मैं बार बार वही बताऊंगा क्योंकि वो बहुत अच्छा हुआ है आपका। 2-3 महीने हमने उसमें डाले हैं, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करते यस थे, सर। INT A लिखते थे, तुरंत क्या हो जाता था, तुरंत क्या हो जाता था, रैम के ऊपर एक ब्लॉक बनता था, और जिस ब्लॉक का नाम बन जाता था ए, ए। और जिसकी डेटा जिसका टाइप डेटा होती टाइप थी इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। तो ये यस। क्या है फिर? ये क्या है ये इज अ आइडेंटिफायर, जिसको हम वेरी। पहचान सकते हैं उसके नाम से। आइडेंटिफायर, है ना, पहचान सकते हैं ना उसको नाम से, इसीलिए उसको यस सर। वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये एक ब्लॉक है, मेमोरी का ब्लॉक है, ठीक है ना। सो वेरिएबल्स मींस कोई नहीं, बहुत आसान है। वेरिएबल का मतलब क्या है, एक आइडेंटिफायर है, यानी कि हम उसको उस नाम से पहचान सकते हैं, या फिर एक मेमोरी का ब्लॉक है, ठीक है। अब अगर ये वेरिएबल क्या है ये पता चल गया, तो हमको पता करना पड़ेगा हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? सो पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए एक लिखना पड़ता है, सिंटैक्स है। सिंटैक्स जिसको प्रोटोटाइप बोला जाता है, सिंटैक्स है वेरिएबल नेम और वेरिएबल नेम के साथ वैल्यू, सेमीकोलन, दैट्स इट। पहले सी में क्या होता था, यहाँ लिखते थे हम डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते थे, फिर और वेरिएबल उसके नेम। बाद वैल्यू लिखते थे। अब यहाँ पर डेटा फिर टाइप की जरूरत नहीं, मैंने बोला था आपको कि डेटा टाइप्स उतने ही काम आएंगे जितने आपको पहले पता थे। बस यहाँ पर साइज का
थोड़ा सा ये हो जाएगा, जैसे जैसे आप वैल्यू डालोगे वैसे वैसे साइज आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है। सो ऐसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। दूसरी चीज जो वेरिएबल के साथ बताई जाती है पाइथन में, कि यहां पर हमने डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया है, सो वी डू नॉट नीड और रिक्वायर्ड टू declare its data types in variable, because Python will identify the type of data stored in variable automatically while declaration while declaration। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर क्या बोला है हमने, सिंटैक्स क्या दिया है, वेरिएबल का नाम डालो और वैल्यू डालो, दैट्स इट, इतना हो गया खत्म चीज, ठीक है। सो हमको ये क्यों करना पड़ रहा है, और या फिर इससे आगे डेटा टाइप लिखना क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि पाइथन में आपको डेटा टाइप अगर डिक्लेयर करना, आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप सिंपल लिखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मयूर, इस नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें क्या लिखता हूँ मैं, वैल्यू लिखता हूँ, तो 10 नाम की वैल्यू, दैट्स इट। इसके बाद मैं यहाँ पर करूंगा प्रिंट, यफ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ प्रिंट है, कल देखा था आपने, और यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम दे दूंगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, फाइल को सेव ऑल करूंगा, उसके बाद फाइल मेनू में जाकर के रन मेनू में रन जाकर के रन करूंगा, रन में डेटा टाइप करूंगा, तो कंसोल पे मेरा आउटपुट क्या आएगा, 10। 10। क्यों आया 10, इसने आइडेंटिफाई कर लिया, क्या आइडेंटिफाई कर लिया, सॉरी यहाँ 10 लिखा है क्या, यहाँ मयूर लिखना पड़ेगा मुझे, मयूर। फाइल को फिर से सेव ऑल करेंगे, फाइल को फिर से रन करेंगे, देखो मयूर लिखा, तो उसने आइडेंटिफाई किया कि ये जो मयूर है, इस मयूर नाम की वेरिएबल में, इसको मैं फिर से पेंट में लेके चलता हूं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने, क्या हुआ भाई इसको, तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर वेरिएबल लेफ्ट लेफ्ट डिक्लेरेशन साइड की क्या वैल्यू किया, राइट में। ये जो इंटरप्रिटर है, यहाँ पर कंपाइलर है क्या, नहीं है, यहाँ पर क्या है, इंटरप्रिटर है। इंटरप्रिटर भी सेम इंटरप्रेटर। तरीके से काम करेगा, कंपाइलर के जैसा ही काम करेगा, वो अपने आप करेगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे आकर के क्या करेगा, यहाँ लिखा है मयूर इक्वल टू 10, तो ये क्या करेगा, रैम पर जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा मयूर नाम ब्लॉक। ब्लॉक का नाम लिखेगा ना, यस। सॉरी, ये जो मयूर आया है, ये मयूर, इसका नाम दे देगा वो, ठीक है, इसका नाम हो गया मयूर। अब क्या करेगा, इसकी वैल्यू दे देगा, वैल्यू क्या है इसके अंदर, 10 है। 10। देखो हमने कोई उसको बोला है क्या भैया डेटा टाइप ये रख, उसका इंटीजर रख या कुछ रख, ऐसा बोला है क्या, नहीं बोला है। नहीं। अब ये जो 10 वैल्यू है ना, ये जो 10 वैल्यू है, आपको क्या लगता है ये व्हाट इज दिस, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यस सर। और न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमारे पास बिल्ट इन या प्राइमरी डेटा टाइप में कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर है ना, इंटीजर। राइट, इंटीजर। इंटीजर है। तो ये क्या करेगा, ये पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करेगा, इस इस 10 ये वैल्यू को वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू डिक्लेयर कर देगा, क्या कर देगा, इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू अपने आप डिक्लेयर कर देगा, और हमको बताएगा भी नहीं, ना ही उसको हमको कोई बताने की जरूरत है। समझ में आया। यस सर। यस। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, अपने आप उस ब्लॉक के डेटा टाइप को डिक्लेयर करके रख देगा कि भैया ये जो वैल्यू रहेगी इंटीजर रहेगी 100%, ठीक है। अब ये जो वैल्यू यस इंटीजर आई है ना, ये किस बेसिस पे आई है, इसने गेस किया, गेस नहीं किया, इसको पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी हो सकती है। मैंने अभी आपको दिखाए थे 3 पिक्चर्स, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू में मैंने यस पिक्चर्स दिखाए थे आपको, ये दिखाए थे, यस सर। ठीक है। इंटीजर। न्यूमेरिकल वैल्यू में कौन से है, इंटीजर। इंटीजर है, फ्लोट है, इंटीजर कॉम्प्लेक्स फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स। बुलियन है।
अब ये बुलियन तो दिख नहीं रहा है, बुलियन दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा है। ये नहीं, फ्लोट दिख रहा है क्या? क्योंकि इसके आगे पॉइंट नहीं लिखा है, फ्लोट नहीं है, राइट। नहीं है। अब ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर रूट वगैरह कुछ नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये एक इंटीजर वैल्यू है, राइट। तो उसने क्या कर दिया, इसको आइडेंटिफाई कर लिया अपने आप से कि ये इंटीजर वैल्यू है, और उसने यूज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। हमने बताया नहीं, प्रोग्राम में हमने बताया क्या? नहीं बताया। अब मान के चलो हम यहाँ पर मयूर में एक स्ट्रिंग पास करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूं मयूर धांडे, ऐसा लिखते हैं सिर्फ, ठीक है, धांडे। फाइल को मैं सेव ऑल करूंगा, फाइल को मैं रन करूंगा। देखो आ गया धांडे। अब ये मयूर यस तो सर। हमने इंटीजर के लिए लिया था, अब धांडे भी आ गए उसके अंदर, राइट। इसका मतलब क्या है? यस सर। इसका मतलब ये है कि हम जैसे जैसे वैल्यूज को डालते गए, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है। अभी अब इस बार इसने क्या आइडेंटिफाई किया? इस बार इसने आइडेंटिफाई किया कैरेक्टर। कि भैया ये जो मयूर है, यहाँ पर लिखता हूं मैं, ये जो ये मयूर जो है, गाड़ी से छोड़ गया है, बीच में से गाड़ियां से। ये जो मयूर, क्यों ने माइक बंद करना प्लीज। ये जो मयूर है, इस बार इसने क्या किया, इस मयूर का जो ब्लॉक बना है, उस ब्लॉक में उसने ये वैल्यू रख दी। कौन सी वैल्यू? धांडे, ये वैल्यू रख दी, धांडे। ठीक है, ये धांडे वैल्यू रख दी। अब क्या हुआ? अब ये धांडे वैल्यू कंपेयर करेगा, किससे कंपेयर करेगा? हमारे ओरिजिनल डेटा टाइप से। तो ये इसमें है क्या? कैरेक्टर के, क्या है? कैरेक्टर का कलेक्शन है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मल्टीपल, मोर देन वन कैरेक्टर, राइट। एक कैरेक्टर है डी, यस सर। दूसरा है एच, तीसरा है ए, चौथा है एन, ऐसा है ना, राइट। तो इसका मतलब यस। क्या है कि ये कौन सा डेटा टाइप है फिर? स्ट्रिंग है, या इसी को हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर। अरे। स्ट्रिंग है ना ये, स्ट्रिंग कैरेक्टर। राइट। तो उसने अपने आप पहचान लिया, उसको जरूरत नहीं पड़ी हमको बताने की कि भैया एक वेरिएबल तैयार कर मयूर नाम का, जिसको, जिसका डेटा टाइप यहाँ पर स्ट्रिंग रखा। हमने ऐसा लिखा क्या? स्ट्रिंग इक्वल टू, नहीं लिखा ऐसा, ठीक है। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली लिख दी वैल्यू, वो वैल्यू के अनुसार। माइक बंद करना प्लीज, किसका है? सॉरी। यहाँ पर हम, यहाँ पर हम एक और वैल्यू देते हैं, 10.67, ठीक है। अब देखो क्या होता है, फाइल सेव ऑल, फाइल रन, रन कर दिया। देखो 10.67 आ गई ये भी वैल्यू। इसका मतलब इस बार इसने क्या किया, इस बार इसने इस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसके डिपार्ट, उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया, यानी इस बार फ्लोट की वैल्यू डिक्लेयर कर दी, राइट। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है, इसका यस मतलब सर। है पाइथन, पाइथन ऑटोमेटिकली क्या करता है, डेटा टाइप ले लेता है। यू डोंट रिक्वायर टू डिक्लेयर द डेटा टाइप एट द डिक्लेरेशन स्टेज, ठीक है। तो इसीलिए हाँ। पाइथन को क्या यस बोला सर। जाता है, इसीलिए पाइथन को बोला जाता है लूजली टाइप्ड, टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लूजली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्या हो गई हमारी पाइथन? पाइथन इज अ हाई लेवल, हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रिटर, इंटरप्रिटेड लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमारी डेफिनेशन और बढ़ गई, ठीक है ना। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन पाइथन में कैसे किया जाता है आज हमने देखा। कुछ नहीं, वेरिएबल का नाम लिखना है और उसके आगे उसका वैल्यू देना है। इसी से क्या हो जाता है, उसका डेटा टाइप अपने आप डिसाइड हो जाता है। आपको जरूरत नहीं है डेटा टाइप बताने की किसी भी हिस्से, अपने आप उसके डेटा टाइप लिखी जाएगी, ठीक है, राइट। यस सर। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन यस। आसान बन गया पाइथन में आके। यस सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आज के दिन यही रुकते हैं। कल हम और आगे चलेंगे पाइथन के साथ, और कुछ आगे करेंगे। अभी आपको जो मैंने बताया है, प्लीज आप, सर मुझे ये बार बार करने की, कहने की ये मत देखिए करिएगा। अच्छा नहीं लगता बार बार आपको डांटू, आप बड़े लोग हो, हाँ, ठीक है ना। अच्छा नहीं लगता मुझे बार बार आपसे ऐसी इस तरीके से बात करूं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज थोड़ा सा, जितना पढ़ा है ना सर, मैं आपको उससे ज्यादा बात ही नहीं कर रहा हूँ।
जितना पढ़ा है उसको थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करो। बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। कभी आप किसी और इंजीनियरिंग वाले से बात करके देख लेना, किसी भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, उससे 2 इंच ज्यादा ही आपको सीखा है, अपनी सीखा है। तो आपको जो सिखाया गया है वो बेहद सटीक, बेहद अच्छा है। मैंने 20 साल की मेहनत उसके अंदर है। तो वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। जब भी ऐसे सवाल उठेंगे कि भैया ये हमने सीखा था, इसका रेफरेंस आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा, हर लैंग्वेज में आएगा, तो आपको वो फिर से करना ही है। ठीक है ना? तो यस पाइथन सर, में हमने मेरा आज इस पे सीखा डेली कि डेली रिवाइज चालू है सर मेरा हाँ, तो इसके ऊपर में। कैसे भूल जाते हो सर आप? हाँ, बार बार डेली वही मैं हो रहा है देखता ना। हूँ, मगर वो हाँ, जी सर, समझने की बात मगर है ना इसमें सर। हमने थोड़ा सा इतने सारे प्रोग्राम्स किए हैं, काफी बार हमने उसको जाना है, देखा है, समझा है। कुछ ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। जितना बताया गया है उसको ही आप याद करने की कोशिश करो। उसको रट्टा नहीं मारना है उसका। और प्रोग्रामिंग का तो बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है भाई। प्रोग्रामिंग में मैंने आपको लॉजिक कैसे लिखना है वो सिखाया है ना। अब धीरे धीरे ये आसान बन जाएगा। धीरे धीरे आसान बनेगा। ये आसान तभी बनेगा जब आपका पहला अच्छा रहेगा। ठीक है ना? तो चलो, इसके यस साथ सर। ही आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। कल इसी टाइम पे मिलेंगे। मयूर भाई, तो तुझा क्रोम काय प्रॉब्लेम आहे तुझा ना, ते मला दाखव, हो नाही तर कुठंतरी नेऊन दुकानात नेऊन आदळून चालू करून घे. हो येते लक्षात? हो पायथन प्रोग्रामिंग शिकण्यासाठी लोक खूप खर्च करतात. तर माझे एफर्ट्स वाया घालवू नकोस. माझी मनातून हो इच्छा आहे की तुझ्या हातामध्ये एक अल्टरनेटिव्ह वे असावा जॉब मिळवण्यासाठीचा, आणि म्हणून मी तुझ्यासाठी एवढे एफर्ट्स घेतोय. तुला दुसरा काही प्रॉब्लेम असेल तर मला सांग, मी परत तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून देईल. पण अशा ह्याच्या वेळेस, लेक्चरच्या वेळेमध्ये आपल्याला वेस्ट नाही करता येणार टाइम. ठीक आहे? तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह हो करून घे. तुला शेअर करावी लागणार आहे स्क्रीन माझ्यासोबत, कारण बरेचसे प्रॉब्लेम्स आता इथे नव्याने येणार आहेत. एरर्स नव्याने येणार आहेत. नए एरर्स आने वाले हैं सर यहाँ पर, आसिफ सर। पहले वाले प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, अब नए प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको फेस यस करना है हमको। ठीक है ना? सर। चलो ठीक फिर है सर। रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। एंड सॉरी अगर मैंने कुछ डांट लिया होगा तो नहीं नाइस। माफ कर नहीं, देना। आपकी मेथड के हिसाब से चलने दीजिए प्लीज। वो चलो ठीक है। जरूरी है सर हमारे लिए। हाँ, व्हाट्सएप चलो ओके ठीक सर। है, चलो ठीक है, ठीक है, चलो बाय बाय, यस टेक सर। केयर, गुड नाइट।